हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 12 में काव्यांजलि का आपका जो पाठ है पवन दूतिका, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। आज हम इस पाठ को इस वीडियो में पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उन पर आधारित प्रश्नोत्तर जानेंगे। ये प्रश्नोत्तर 5 अंक का आता है और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो पूरे एक पद्यांश जो है 10 नंबर के 5 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो पाठ पवन दूतिका है इसके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आज इसी पवन दूतिका के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पद्यांश हैं उनको हम पढ़ेंगे और एक-एक प्रश्न को जानेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे पद्यांश अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इस पद्यांश के अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इम्पोर्टेंट आपका पद्यांश है, इसमें कवि क्या कहता है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। पहले तो हम ये जान लें कि इस पाठ का नाम पवन दूतिका क्यों रखा गया है। क्योंकि राधा कृष्ण के वियोग में बेहाल है, बहुत ही व्याकुल है। वो अपने घर में एक दिन अकेले बैठी थी, कृष्ण की याद में रो रही थी। उसी समय उनके घर में पवन प्रवेश करती है और पवन को देखकर राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है। तो राधा पवन को ही दूत बना देती है, दूत माने संदेशवाहक बनाकर कृष्ण के पास भेजती है। तो ये इसका प्रसंग है। अब यहाँ इस पंक्ति में कहा गया है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। इसका जो कठिन शब्द है जलद, जलद माने होता है बादल, कंज माने होता है कमल। तो मेरे प्यारे नव जलद से कहते कि हमारे जो राधा पवन से बताती है कि हमारे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं उनका जो शरीर है जलद माने बादलों के समान सांवला है और कंज से नेत्र वाले, और कमल के समान वो नेत्र वाले हैं, उनके कमल के समान नेत्र हैं। जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा। आप कहती हैं कि जाके आए न मधुबन से, मधुबन माने मथुरा। जब से वो मथुरा गए हैं तब से ना खुद आए हैं और ना ही कोई संदेशा हमारे लिए उन्होंने भेजा है। यहाँ पर देखिए अगली 2 लाइनें जो हैं वो अंडरलाइन हैं, रेखांकित की गई हैं। तो रेखांकित अंश का जो व्याख्या आपको लिखनी होगी, तो एक प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जिस लाइन में आपका रेखांकित किया गया होगा वही आपको केवल व्याख्या में लिखना है। तो यहाँ रेखांकित पंक्ति है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। बावली माने यहाँ पर होता है पागल। तो राधा अपने आप को क्या कहती कि मैं श्री कृष्ण के, एक तो वो जब से गए ना वापस आए और ना कोई हमारे लिए संदेशा भेजा, और मैं रो रो के, मैं तब से उनके वियोग में रो रो के प्रिय विरह माने अपने प्रियतम श्याम के विरह से बावली माने पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अंतिम पंक्ति में राधा कहती है कि जाके मेरी, तुम जाओ और मेरी जितनी भी दुख कथा है, मेरे जितने भी वियोग की कथा है, श्याम को तू सुना दे। तुम जाकर श्याम को मेरी सारी कहानी सुना दो। तो ये जो है राधा पवन से ऐसा संदेश देती है। तो ये आप अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। इन 4 पंक्तियों की व्याख्या आपको समझ में आ गई है। तो अब प्रश्नों को देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। ये प्रश्न निश्चित होता है और हर पद्यांश में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो इसमें आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ में भी आपको पाठ का नाम और कवि का नाम ही लिखना है। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको पूरी व्याख्या पढ़ाई है, उसी से आपको उसी तरीके से व्याख्या लिखनी है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती? तो प्रश्न में पूछा गया है कि इस पद्यांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाती है और श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा कि राधा
पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं? श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही है? तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर राधा पागल हो रही है। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अगले पैराग्राफ में जो राधा है वो पवन से कहती है कि जब तुम रास्ते में जाओगे, मथुरा की तरफ जाने लगोगे, तो रास्ते में अगर कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अब राधा उनको संदेश देती है कि अगर रास्ते में जाते जाते कृषक ललना माने किसी किसान की बेटी, किसान की पुत्री, क्लांत माने गर्मी से अगर बेहाल होकर खेत में तुम्हें काम करती हुई दिखाई दे। जब तुम रास्ते में जाओगे, किसी खेत में अगर तुम्हें किसी किसान की पुत्री गर्मी से बेहाल होकर खेत में काम करती दिखाई पड़े, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस माने होता है स्पर्श करके, माने छूना। धीरे धीरे उसके पास जाना और उसे छूकर उसकी क्लांति माने उसकी गर्मी को मिटा देना। देखिए, गर्मी से जब आदमी बेहाल होता है तो ठंडी हवा लगती है शरीर में, तो बहुत ही आनंद मिलता है। तो वही राधा कहती है कि तुम उसके पास जाना, गर्मी से बेहाल जो किसान की पुत्री है उसको धीरे से स्पर्श करना, उसको छूना और उसकी गर्मी को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद मैंने अभी बताया था बादल, व्योम माने आकाश। अगर आकाश में जलद माने कोई बादल, अगर आकाश में कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें दिखाई पड़े तो छाया द्वारा सुखित करना और तप्त भूतांगना को, तो उसे ला। माने आकाश में अगर तुम्हें कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो अपने हवा के द्वारा धीरे धीरे उस खेत के ऊपर उस बादल के टुकड़े को ले आना और छाया द्वारा सुखित करना। उसकी छाया उस खेत के ऊपर, उस किसान की पुत्री के ऊपर कर देना और इस तरीके से उसको सुखी बना देना, उसको खुश कर देना। तप्त भूतांगना को, तप्त माने जो गर्मी से बेहाल वो जो पुत्री है किसान की, उसको तुम सुखी बना देना। ये काम तुम रास्ते में करना। अब ये हो गई व्याख्या और इसके प्रश्न देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम यहाँ होगा पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी व्याख्या आपको पूरी चारों पंक्तियों की पढ़ाई गई, उसी तरीके से आप लिखिएगा। राधा किसके वियोग में दुखी है? इसमें दो प्रश्न हैं। राधा किसके वियोग में दुखी है? तो राधा कृष्ण के वियोग में दुखी है। दूसरा इसमें प्रश्न लगा है अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? तो अपने दुख में भी उसे कृषक पुत्री की चिंता है। अगला प्रश्न है किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती है? तो किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधा पवन से कहती है कि तुम अपने हवा के द्वारा उसके वस्त्रों को मत उड़ा देना। जो लज्जाशील स्त्री अपने कपड़ों से अपनी लाज को छुपा रही है उसको हवा द्वारा उसको निर्वस्त्र मत कर देना। जबकि ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है पर ये इसकी जो व्याख्या में ये पंक्ति नहीं दी गई है, इसके ये पीछे का जो पद था उसमें दिया गया है, पर प्रश्न इसका आ गया है। राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा कृषक पुत्री के ताप को, उसकी गर्मी को दूर करने के लिए कहती है। अब आगे देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। अगली पंक्ति है कोई प्यारा कुसुम। कुसुम माने होता है फूल, तो कुसुम का अर्थ हुआ फूल। कोई कहते कि कृष्ण के पास तुम चले जाना और देखना अगर कृष्ण चुपचाप बैठे हैं, और गेह माने होता है घर। तुम कृष्ण के घर में जाना और देखना कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। अगर कोई कुम्हलाया हुआ फूल उस घर में तुम्हें कहीं दिखाई पड़े तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो मेरे प्यारे कृष्ण के उस कुम्हलाए हुए फूल को लाकर उनके चरणों में डाल देना। तुम हवा द्वारा उस फूल को उड़ाकर कृष्ण के चरणों में डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार से हे पवन
तुम उनको ये संदेशा दे देना, मुरझाए हुए फूल को जब कृष्ण देखेंगे तो इस प्रकार तुम मेरा ये संदेशा उनसे कह देना कि जैसे ये फूल मुरझा गया है, उसी तरह फूल सी एक जो राधा है, फूल सी जो एक स्त्री राधा है, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, वो तुम्हारे दुख में, तुम्हारे वियोग में बहुत ही म्लान, यानी बहुत ही दुखी हो गई है, निराश हो गई है, और जिस प्रकार ये फूल तुम्हारे कमल को चूमना चाहता है, उसी प्रकार कुम्हलाई हुई राधा भी तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पद्यांश का जो पाठ है उसका नाम है पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अभी समझाई गई है, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। फिर इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही है? तो इस पंक्तियों में राधा पवन को समझा रही है। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। राधा किसी कुम्हलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रही है? तो राधा कुम्हलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से कह रही है कि अगर कृष्ण के घर में मुरझाया हुआ कोई फूल पड़ा हो तो धीरे धीरे उसको ले जाकर कृष्ण के चरणों में डाल देना। पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती है? तो पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को ये बताना चाहती है कि इस मुरझाए हुए फूल के समान ही राधा भी तुम्हारे वियोग में मुरझा गई है और वो तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। तो बच्चों, ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पद्यांश थे। इनके प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।